अब देखो जन्म कहां पर हुआ, ददरेवा कहां पे, लिख लो चूरू, डिस्ट्रिक्ट लिख लो इनके वापस। पिताजी का नाम क्या था, जयवर सिंह, क्या नाम था, जयवर। मम्मी का नाम बादशाह दे, पत्नी का नाम कैलम दे या मेनल दे, दोनों प्रकार के नाम मिलते हैं। एक सुनना मेरी बात है ना, ध्यान देना। अक्सर यूं बोलते हैं सुनते हैं तब ये है कि भाई कैलम दे जो थे वो पाबू जी की भतीजी थी। किसकी भतीजी थी, कहानियों में गीतों में सब जगह ये आता है कि पाबू जी की भतीजी की शादी गोगा जी के साथ में हुई थी, और पाबू जी की भतीजे का नाम क्या था, कैलम दे। पर वो पाबू जी, ये पाबू जी पक्के नहीं रहे होंगे जो पाबू जी राठौड़ अंकल पढ़ रहे थे, क्योंकि ये जो पाबू जी जिनको अंकल पढ़ रहे हैं ये गोगा जी के 300 साल बाद हुए। फिर पाबू जी की भतीजी की शादी गोगा जी से कैसे कर सकते हैं। गोगा जी वे 1000 के आसपास, बाबू जी वे 1300 के आसपास, कैसे जस्टिफाई करेंगे। कई बार क्या होता है, हो सकता है कैलमदे नाम की उनकी कोई रानी रही हो और किसी की राजकुमारी रही हो, बाद में पाबू जी वे उनकी भतीजी का नाम भी क्या रहा हो, कैलमदे, और चीजें जुड़ गई, मिक्स हो गई। कहानियों में गीतों में सब जगह सुनाई जाती है, पर वो चीजें मैच करती नहीं। क्या आप 300 साल का डिफरेंस कैसे दूर करोगे। इवन ये तक आता है कि पाबू जी जब लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए तो गोगा जी वहां पर युद्ध मैदान में पहुंचे। कैसे, कैसे संभव हो सकती है चीजें, तो अपने हमेशा ध्यान रखने। तो मैं तो हमेशा पहले मैनल दे ही लिखवाता था कि मैनल दे ही है, पर फिर कोई ना कोई स्टूडेंट आकर था, सर उस फलानी किताब में केलम दे भी लिखा हुआ है, ये है, तो अपने याद कर लेते हैं। बाकी मैनल दे का नाम याद रखना, मैनल दे उनकी रानी थे। कहानियों में सब में केलम दे है, पर वो जस्टिफाई नहीं होता कैसे भी, ऐसे कैसे आगे। और मैंने एक लिखा होगा, गुरु कौन है, कौन है, गोरख, गोरखनाथ एक पद है, पोस्ट है गोरखनाथ, उस पोस्ट पे जो बैठते वो कौन होते, गोरखनाथ। गोगा जी वे 1000 के आसपास, इनके गुरु कौन है, गोरखनाथ जी। आगे हम पढ़ेंगे जाम्बोजीर जसनाथ जी। जाम्बोजीर जसनाथ जी दोनों में 1400 के आसपास, मतलब दोनों के बीच में गैप गैप है लगभग 450 सालों का, है ना। 1400 के भी, 1450 के बाद वाली उसके अंदर है वो, 1500 के आसपास में दोनों, तो 500 सालों का गैप है। उनके गुरु जी भी गोरखनाथ जी। अच्छा, गोगा जी से भी कोई 1000 साल पहले हुए राजा भर्तरी, गोगा जी से भी 1000 साल पहले कौन है, राजा भर्तरी, उनके गुरु भी गोरखनाथ जी। इसका मतलब गोरखनाथ नाम की कोई पोस्ट है। जैसे आपको कोई पूछ ले यूं कि भाई तुम्हें साइंस कौन पढ़ाता है, कि सर पढ़ाते हैं। जो ज्योग्राफी कौन पढ़ाता है, वो हिस्ट्री कौन पढ़ाता है, कि सर पढ़ाते हैं। इकोनॉमी कौन पढ़ाता है, कि सर पढ़ाते हैं। इसका मतलब एक आदमी नहीं, अलग अलग आदमी है, सर पोस्ट है ना। बस वो सिंपल सी बात है। तो वैसे वैसे जैसे शंकराचार्य, कि भारत में 4 शंकराचार्य तभी है, अलग अलग पीठ उनके अलग अलग क्या है, शंकराचार्य। शंकराचार्य एक पोस्ट थी, उस पोस्ट पे जो भी बैठेंगे वो क्या कहलाएंगे, ऐसे प्रधानमंत्री है भाई। मैं ये कहूं कि मैं जब पैदा हुआ था ना तब एक प्रधानमंत्री थे, आज भी एक प्रधानमंत्री है। इसका मतलब वो ये आदमी नहीं है, प्रधानमंत्री पद है। उस समय प्रधानमंत्री पद पर अलग व्यक्ति थे, आज प्रधानमंत्री पद पर अलग व्यक्ति। वैसे वैसे उस समय गोरखनाथ के पद पर अलग व्यक्ति रहे होंगे, बाद में गोरखनाथ के पद पर अलग व्यक्ति रहे होंगे। घोड़े का नाम क्या था, क्या नाम था, जवाब। गोगा जी के टाइम में महमूद गजनवी का अटैक हुआ था। किसका अटैक हुआ, गजनवी कहां से आया था, गजनी से। गजनी कहां पड़ता है, कहाँ पड़ता है, अफगान। उसको यहाँ से जाना है गुजरात। कहाँ जाना है, गुजरात। पहले रूट यही हुआ करता था, पहले जो रूट था अपने राजस्थान दे के जाया करते थे उधर से। मतलब आप ये देख लो, मैं अभी कहीं पढ़ रहा था, कोई रूट्स पढ़ रहा था राजस्थान के व्यापारिक रूट, तो मैंने एक रूट पढ़ा पाकिस्तान से जयपुर का। तो पाकिस्तान से जयपुर का रूट कहाँ से आएगा, कि पाकिस्तान में एक जगह पड़ती है आपकी मुल्तान, तो मुल्तान बड़ा व्यापारिक केंद्र था, तो मुल्तान से वो आते बहावलपुर। पाकिस्तान में एक जगह पड़ती है बहावलपुर, बहावलपुर से वो आते अनूपगढ़। अपने गंगानगर में एक जगह पड़ती है अनूपगढ़, अनूपगढ़ से आते महाजन। बीकानेर में एक जगह पड़ती है महाजन, महाजन से आते लूणकरण सर। बीकानेर में एक जगह पड़ती है लूणकरण सर, लूणकरण से आते गारबदेसर। बीकानेर में एक जगह है गारबदेसर, गारबदेसर से आते चूरू, चूरू से जाते लाडणू, लाडणू से जाते डीडवाना, डीडवाना से आते सांबर, और सांबर से आते जयपुर। तब आमेर हुआ करता था। अच्छा, यदि किसी को आमेर नहीं आना था और आगे जाना होता, फिर रूट था सांबर, सांबर से जाते नरेना, नरेना से जाते फागी, फागी से जाते टोंक, टोंक से जाते देवली, देवली से जाते बूंदी, बूंदी से जाते कोटा, कोटा से जाते बारह, बारह से जाते शाहबाद, शाहबाद से जाते झांसी।
किधर से घूम के जाए, पर ट्रेड रूट यही हुआ करते थे। तो उस समय इसी रूट से था। अब यदि गुजरात भी किसी को जाना होगा तो अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से पाकिस्तान, पाकिस्तान से घुसेगा वो राजस्थान, राजस्थान से बाद में इधर अपने ये चूरू आ गया, चूरू से बाद में आगे नागौर, नागौर से अजमेर, अजमेर से आगे जोधपुर की तरफ, जोधपुर से जालोर, जालोर से सिरोही, और सिरोही से गुजरात में घुसने का रास्ता ये हुआ करता। तो गजनवी कहते हैं जब वापस आ रहा था उधर से, तब उसने यहाँ पे गोगाजी वाला इलाका, गोगाजी का इलाका कौन सा था, ददरेवा, यहाँ आसपास में उसकी सेना ने गायें वायें काटने का प्रयास किया था। तो गोगाजी गजनवी से लड़ते हैं। किससे लड़ते हैं? तो कहते हैं जब वो गजनवी की सेना से लड़े थे, तब गजनवी ने उनको देख के कहा था, अरे यार ये आदमी तो साक्षात देवता है। क्या कहा था बोलो? साक्षात है। साक्षात मतलब क्या होता है? अक्स, आंखों के सामने दिखता है ना, अपने जो कहते हैं दिखता, हम मेरे आंखों के सामने घटित हो रहा हो, तो एकदम दिखता देवता, अरे दिख रहा है तो देवता की तरह लड़ रहा है। उस साक्षात को फारसी में बोलते हैं जाहिर। क्या बोलते हैं? देवता को पीर बोलते हैं, इसलिए क्या हो गया, जाहिर। देखो आप कई बार अखबार आप पढ़ते नहीं, पता नहीं क्या अखबार से बेर है आपका, बाकी अखबार पढ़ो तो उसमें कई बार ये लिखे हुए, ये बात जाहिर तौर पर सही है, दिखती बात है, इसमें क्या कहना है, जाहिर तौर पर सही बात है। तो वैसे वैसे साक्षात क्या हो गया, जाहिर। देवता क्या बोलते हैं, पीर। तो किसने गोगा जी को जाहिर पीर कहा? देखो, कहते इनके दो कजन थे, उनके साथ इनकी बनती नहीं थी, अर्जन और सर्जन। क्या नाम था? उन्होंने एक बार इनके गांव पर आक्रमण किया और गायें लूट के लेके जा रहे थे। कल हम बात कर रहे थे, उस समय जो सबसे बड़ा धनी हुआ करता था वो क्या थी, गाय। तो गायों की लूट को बचाने के लिए गोगा जी गए और उस लड़ाई में लड़ते हुए काम आ गए। तो किसके खिलाफ लड़े? बेसिकली बाद में चूंकि रेगिस्तान का इलाका था, सांप बिच्छू ज्यादा आते थे, तो लोगों ने सर्प रक्षक देवता के रूप में पूजना शुरू कर दिया। किस रूप में? अब पश्चिमी राजस्थान में रेगिस्तान ज्यादा तो सांप भी ज्यादा, तो सबसे अधिक राजस्थान में किसी एक पर्टिकुलर देवता के मंदिर है तो गोगा जी है। जट जट खेजड़ी बटे बटे गोगो, जट जट खेजड़ी बटे बटे, हर खेजड़ी के पेड़ के नीचे हमने 3 ईंटें लगाई, सांप बनाया, जय गोगा जी महाराज। तो गोगा जी के मंदिर कौन से पेड़ के नीचे बनाए जाते? आप प्रमुख मंदिर कहाँ कहाँ है लिखो, प्रमुख मंदिर। ऐसा कहते हैं कि ददरेवा में उनका युद्ध हुआ तो वहां उनका सिर कट के गिर गया था, फिर उनका जो धड़ था, बाकी जो शरीर बचा वो जाके गिरा था गोगा मेड़ी। कहां पे गिरा? तो जहां पे सिर कट के गिरा वो जो मंदिर है उसका नाम है सिरस मेड़ी। क्या नाम है? मेड़ी मतलब मंदिर, सिर वाला मंदिर है, इसलिए नाम क्या हो गया, सिरस मेड़ी। जहां पे धड़ कट के गिरा वो हो गया धड़ मेड़ी। फिर वो धड़ मेड़ी धड़ मेड़ी धड़ मेड़ी करते करते हम क्या कर गए, तो उनकी सिरस मेड़ी तो कहां बनी हुई है, ददरेवा। ददरेवा कहां पे? चूरू, लिख लो, चूरू। धुर मेड़ी कहां पर बनी है उनकी? गोगा मेड़ी। गोगा मेड़ी कहां पर? लिख लो, हनुमानगढ़। एक गोगा जी का छोटा सा मंदिर बना हुआ है। छोटे मंदिरों को अपने राजस्थानी भाषा में बोलते ओल्डी। क्या बोलते? तो गोगा जी री ओल्डी, रा रे री मतलब काके की, गोगा जी की ओल्डी। ओल्डी मतलब छोटा पुराना मंदिर जो होता, घरों के अंदर भी कोई छोटा कमरा होता है ना, गांव में बोलते हैं ओल्डी है। तो गोगा जी री ओल्डी वो बनी हुई है खिलेरियों की ढाणी, एक जगह है सांचौर के पास। किसके पास में? सांचौर कहाँ पे? लिख लो, जालोर। ये जो गोगामेड़ी वाला मंदिर है ना, ये वैसे बना हुआ है जैसे मुसलमानों के मकबरे बनते हैं। मकबरा समझते हो? मुसलमानों में किसी की मृत्यु के बाद ऊपर जो मकान बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं? मकबरा। जैसे ताजमहल, ताजमहल मकबरा है, मुमताज महल का मकबरा है वो। इस मंदिर में एक शब्द लिखा हुआ बिस्मिल्लाह। क्या शब्द लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह का मतलब होता है श्री गणेश। बिस्मिल्लाह का मतलब किसी काम को शुरू करने को क्या बोला जाता है? जैसे हम नई रजिस्टर भी लेके आते हैं, ऊपर लिखते हैं ओम श्री गणेशाय नमः। क्यों लिखते हैं? शुरुआत में लिखा गणेश जी का नाम। तो वैसे वैसे बिस्मिल्लाह, किसी काम को शुरू करना हो, मैं आऊं क्लास में, मैं कह सकता हूँ लो लो क्लास का श्री गणेश करते हैं, क्लास शुरू करते हैं, मैं कह सकता हूँ लो बिस्मिल्लाह करें, काम की शुरुआत करते हैं। मुसलमानों में एक सब कास्ट होती है चाइल। कौन से मुस्लिम? वो वहां पर पूजा भी करते हैं गोगामेड़ी वाले मंदिर में। तो वही मैंने बताया था, वे देवता जो हिंदू और मुसलमान दोनों माने वो कौन है? पीर। तो ये मंदिर किस रूप में बना हुआ है? मकबरे की तरह। क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह। पुजारी भी कौन होते हैं? वो भी होते हैं गोगा जी के जो चौहान है वो भी होते हैं, पर चाइल मुस्लिम भी करते हैं। मैंने दिन पहले ही आपको बताया था कि कायम खानी मुस्लिम जितने हैं वो सारे गोगा जी के वंशज है ना, गोगा जी के डायरेक्ट लीनेज के अंदर वो सारे के सारे आते हैं। तो कायम खानी सारे के सारे मानते हैं गोगा जी को। देखो